नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। ये भविष्य की तकनीक और भारत की जो उम्मीदें हैं ना, उनके एकदम चौराहे पर खड़ी लगती है। एल वेंकट सुब्रमण्यम की 2024 में आई किताब क्वांटम नेशन, इंडियाज लीप इनटू द फ्यूचर। इसी पर आज हमारी गहरी चर्चा होगी। हाँ, ये किताब क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे कह सकते हैं काफ़ी जटिल विषय से लेकर भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन मतलब एनक्यूएम तक की पूरी कहानी बताती है। बिल्कुल। और हमारा इरादा भी यही है कि इस किताब के जरिए हम समझें कि भारत क्वांटम के मैदान में क्या कर रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है, और ये किताब इस पूरी कहानी को कैसे पेश करती है, इसमें क्या खास है, क्या चुनौतियां दिखती हैं और आगे का रास्ता कैसा नजर आता है। हम्म। किताब की शुरुआत ही मुझे तो काफी मजेदार लगी। लेखक ने एक बड़ी बहुत बड़ी कल्पना की है कि ये पूरा ब्रह्मांड ही एक विशाल क्वांटम कंप्यूटर है। हाँ, ये एक बहुत ही पावरफुल इमेज है ना, जैसे हर चीज, हर कण एक अनदेखे धागे से जुड़ा है। चलिए इस विचार को जरा और खोलते हैं। ये क्या सिर्फ एक पोएटिक बात है या इसके कुछ गहरे मतलब भी हैं? ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, किताब की जो पहली खासियत उभर कर आती है वो यही है कि ये क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे मुश्किल विषय को आसान बनाने की कोशिश करती है। हाँ, क्योंकि अक्सर ऐसी किताबें या तो बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाती हैं। बिल्कुल। या फिर एकदम ऊपरी तौर पे बात करती हैं। हम्म। यहाँ एक बैलेंस बनाने की कोशिश साफ दिखती है। तो क्या ये किताब वाकई उन लोगों के लिए भी है जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है? देखिए, किताब का मकसद किसी को क्वांटम फिजिसिस्ट बनाना तो नहीं है, जाहिर है। लेकिन हाँ, ये उन मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को समझने लायक बनाने की पूरी कोशिश करती है। लेखक जिसे क्वांटम स्टैक कहते हैं, मतलब वो सारी परतें जिनसे क्वांटम कंप्यूटर बनता है, उसे वो धीरे धीरे खोलते हैं। क्वांटम स्टैक, अच्छा, ये क्या है? सोचिए, जैसे एक बिल्डिंग में फ्लोर्स होते हैं। सबसे नीचे हैं क्यूबिट्स, क्वांटम दुनिया के बिट्स। ये वो चीजें हैं जो 0 और 1 एक साथ हो सकती हैं। फिर आता है हार्डवेयर, जो इन क्यूबिट्स को कंट्रोल करता है। उसके ऊपर मिडलवेयर, फिर प्रोग्रामिंग भाषाएं और सबसे ऊपर क्वांटम एल्गोरिदम। ओके। तो किताब इन सभी लेयर्स को एक एक करके बिना ज्यादा भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किए समझाने की कोशिश करती है। समझी। और वो जो शुरू में बात की थी ब्रह्मांड वाली, उसे कैसे समझाया गया है? वो उपमा असल में क्वांटम के जो बेसिक सिद्धांत है ना, जैसे सुपरपोजिशन मतलब एक साथ कई स्टेट्स में होना, हाँ हाँ। और एंटेंगलमेंट यानी कणों का वो रहस्यमयी जुड़ाव, उनको समझाने का एक तरीका है। हम्म। लेखक कल्पना करते हैं कि जैसे ब्रह्मांड में हर तारा, हर ग्रह एक दूसरे से ग्रेविटी से जुड़ा है, वैसे ही क्वांटम लेवल पर सब कुछ इंटैंगल्ड है, जुड़ा हुआ है। अच्छा। ये पाठक को ये महसूस कराने की कोशिश है कि क्वांटम के नियम भले ही अजीब लगें, लेकिन हो सकता है कि यूनिवर्स असल में ऐसे ही काम करता हो। ये टॉपिक में घुसने का एक इंटरेस्टिंग रास्ता खोलता है। यानी मुश्किल चीज को सीधे बताने के बजाय एक बड़ी तस्वीर दिखाकर उसे समझने का नजरिया देना, ये दिलचस्प है। और शायद यही आसान अप्रोच चाहिए थी भारत के नेशनल क्वांटम मिशन एनक्यूएम को समझाने के लिए, क्योंकि ये किताब का एक बड़ा फोकस है। सही कहा आपने। एनक्यूएम भारत सरकार की एक बहुत बड़ी मतलब महत्वाकांक्षी पहल है। करीब 6,000 करोड़ रुपए का बजट है इसका। और किताब इस मिशन को सिर्फ एक सरकारी ऐलान की तरह नहीं देखती। यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये कि किताब इसे एक पूरा इकोसिस्टम के रूप में देखती है। इकोसिस्टम? मतलब मतलब? एक पूरा माहौल, एक तंत्र। किताब इस बात पर गौर करती है कि इस मिशन की कामयाबी के लिए कौन कौन से हिस्से जरूरी हैं। सरकार की नीतियां और पैसा तो है ही, लेकिन साथ ही हमारे जो बड़े एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं, आईआईटीज, आइजर्स, टीएफआर वगैरह, जहां असली रिसर्च हो रही है, उनकी भूमिका। हम्म। और फिर वो नए स्टार्टअप्स जो इस रिसर्च को टेक्नोलॉजी में बदल रहे हों, चाहे वो क्वांटम सॉफ्टवेयर बना रहे हों या हार्डवेयर पे काम कर रहे हों। और आखिर में बड़ी इंडस्ट्री जो इन तकनीकों को अपना सकती हैं और बड़े स्केल पर लागू कर सकती हैं। तो किताब के हिसाब से ये जो अलग-अलग हिस्से हैं, सरकार, एकेडेमिया, स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री, ये फिलहाल कितने जुड़े हुए हैं? क्या इनमें तालमेल है या कोई चुनौती दिखती है जिसका जिक्र किताब करती है? किताब एक उम्मीद भरी तस्वीर तो पेश करती है, लेकिन हाँ, चुनौतियों को अनदेखा नहीं करती। ये बताती है कि भारत के पास रिसर्च की मजबूत नींव है, कई बेहतरीन दिमाग इस फील्ड में काम कर रहे हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन असली चुनौती है इस रिसर्च को लैब से निकालकर इंडस्ट्री तक पहुंचाना। वो जो ब्रिज है ना एकेडमिक्स और स्टार्टअप इंडस्ट्री के बीच का, वो अभी उतना मजबूत नहीं है, खासकर क्वांटम हार्डवेयर के एरिया में। अच्छा, हार्डवेयर में ज़्यादा दिक्कत है। हाँ, लगता तो यही है। किताब शायद इस तरफ भी इशारा करती है कि फंडिंग लगातार और सही दिशा में मिलती रहे,
टैलेंट को देश में रोका जाए और अलग-अलग संस्थानों के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन हो। ये कुछ मेन चुनौतियां हैं जिनसे एनक्यूएम को निपटना होगा। ये सिर्फ पैसे देने का मामला नहीं है, बल्कि एक सही माहौल बनाने का है। ये तालमेल वाली बात जरूरी है, बिल्कुल। खासकर जब हम भारत के पिछले टेक एक्सपीरियंसेस को देखते हैं। किताब सिर्फ आगे की बात नहीं करती, वो पीछे मुड़कर सीखने पर भी जोर देती है ना? बिल्कुल। इसे अगर हम थोड़े बड़े पर्सपेक्टिव में देखें, तो किताब बहुत ईमानदारी से भारत की जो टेक्नोलॉजी की यात्रा रही है, उसका विश्लेषण करती है। ये मानती है कि भारत सॉफ्टवेयर और आईटी सेवाओं में एक ग्लोबल पावर बना, इसमें कोई शक नहीं। हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का लोहा दुनिया ने माना। हाँ, बिल्कुल। लेकिन हार्डवेयर, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने जैसे जो स्ट्रेटेजिक एरिया हैं, उनमें हम पीछे रह गए। हमने डिजाइन में तो अच्छा काम किया, पर वो मैन्युफैक्चरिंग का पूरा इकोसिस्टम